ॐ कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, जो भी माता पिता सुंदर संतान की चाह रखते हैं लेकिन किसी कारणवश वे इस सुख से वंचित हैं, ऐसे लोगों के लिए भी संतान प्राप्ति के कई मंत्र मौजूद हैं। इनमें सबसे प्रभावशाली मंत्र संतान गोपाल मंत्र है। यह संतान प्राप्ति के लिए रामबाण की तरह कार्य करता है। संतान प्राप्ति के लिए अचूक मंत्र यदि कोई है तो यह संतान गोपाल मंत्र है। ऐसे कई शास्त्र हैं जहां इस महामंत्र के बारे में उच्च सम्मान के साथ में बताया गया है। इस महामंत्र के चमत्कारी प्रभावों पर सदियों से चर्चा और प्रदर्शन किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित यह मंत्र अत्यंत ही प्रभावी और महाशक्तिशाली है। इस महामंत्र का उच्चारण करने से जातक को अच्छे गुणों वाले संतान की प्राप्ति की कामना पूर्ण होने की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। लेकिन इस मंत्र का जाप करते समय जातक के मन में भगवान श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण श्रद्धा और पूर्ण विश्वास होना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र का प्रभाव ज़्यादातर कर्ता की आस्था पर निर्भर करता है। संतान गोपाल मंत्र का जाप करते समय भी व्यक्ति को सात्विक रहना चाहिए। सर्वोत्तम प्रभाव प्राप्त करने के लिए पूर्ण श्रद्धा और भाव के साथ में मंत्र का निरंतर जाप करना चाहिए। यदि आप जप करने में असमर्थ हैं तो केवल इस महामंत्र के लिए नित्य 108 बार श्रवण करें। संतान प्राप्ति के लिए कई अनुष्ठान, कई हवन और कई तरह के मंत्रों के बारे में वैसे बताया गया है, जबकि जल्द सफलता प्राप्त करने के लिए माता पिता के लिए संतान गोपाल मंत्र का अवश्य जाप करना चाहिए। यह मंत्र उच्चारण करते हैं ताकि गर्भावस्था सामान्य रहे और संतान प्राप्ति में किसी तरह की अड़चन न आए। इस मंत्र के जाप से जो सकारात्मक ऊर्जा निकलती है वह बच्चे और गर्भवती माँ के लिए स्वस्थ वातावरण बनाती है। संतान गोपाल मंत्र के देवता भगवान श्री कृष्ण हैं। हमारे सनातन धर्म में पौराणिक कथाओं के सबसे प्रिय और पूज्य देवताओं में से एक भगवान श्री कृष्ण ही तो हैं। मथुरा के महल की काल कोठरी में जन्मे भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा सभी जानते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के दौरान माता देवकी और पिता वासुदेव को कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मामा कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने अपने पुत्र नवजात कान्हा को नंद देव को सौंपना पड़ा। यह सब एक भविष्यवाणी के कारण हुआ जिसमें कहा गया कि कंस की बहन की संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। यह धार्मिक कथा सदियों से सुनी जा रही है। श्याम रंग भगवान श्री कृष्ण भावी पीढ़ी के लिए ब्रेन विद ब्यूटी यानी खूबसूरती के साथ बुद्धिमान होने का प्रतीक भी हैं। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से संभावित माता पिता को सुख प्राप्त होता है और माँ तथा शिशु को मनवांछित फल प्राप्त होता है और सभी प्रकार की बाधाओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। संतान गोपाल का जाप किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। संतान गोपाल मंत्र का जाप करने के लिए सबसे पहले सुबह उठ करके स्नान करें। इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठ जाएं।
ऐसा करने से आपको सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए जप करते समय जातक को तुलसी की माला का प्रयोग करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के लिए श्वेत या पीत मतलब पीले फूलों का उपयोग किया जाना चाहिए। ये आमतौर पर नीले या पीले रंग के होते हैं जो भगवान श्री कृष्ण की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ऐसे सुमन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करें। इस मंत्र का जाप करने से संतान संबंधी कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। जो लोग संतान सुख की प्राप्ति की चेष्टा कर रहे हैं उनके जीवन के खालीपन को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत सहायक सिद्ध होता है। संतान सुख की प्राप्ति में आ रही बाधाएं को जड़ से समाप्त करने के लिए यह महामंत्र परम औषधि है। आपको किसी और औषधि की जरूरत नहीं। लंबे समय तक संतान गोपाल मंत्र का जाप करने से जातक को सुंदर और बुद्धिमान संतान की प्राप्ति होती है। जिन माताओं को गर्भ धारण करने में प्रॉब्लम आ रही है, दिक्कत आ रही है, या फिर गर्भावस्था में ही जो महिलाएं अपने शिशु को खो देती हैं उनके लिए यह मंत्र काफ़ी उपयोगी है। इससे उन्हें स्वस्थ शिशु की प्राप्ति होगी। इस महामंत्र का जप वैसे तो 1.25 लाख बतलाया गया है। इस महामंत्र का जप यदि 1.25 लाख किया जाए तो यह मंत्र सिद्ध हो जाता है और उत्तम भगवान श्री कृष्ण की तरह उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। यदि आप नहीं कर सकते हैं तो किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा इस महामंत्र का अनुष्ठान कराएं। आपके लिए सुंदर परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। आपकी मनोकामना भगवान श्री कृष्ण अवश्य पूरी करेंगे। आइए इस महामंत्र को कम से कम 11 बार श्रवण कर लेते हैं। अथ श्री संतान गोपाल महामंत्रः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः।